अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल खंडा खू मिर्ज़ा। ये खंडा खू इसको क्यों कहते हैं? एक खंडा खूह इसलिए इस भले को कहते हैं कि ये ऊपर एक अंग्रेजों के वक्त का खूह था। अच्छा। और उसमें पानी मीठा था। इसकी पूरी एक तारीख है, ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने इस रोड पर अपने मदद आपके तहत जगह जगह पे लाइट्स लगाई हुई हैं और उनका इरादा है कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि इस रास्ते के दरमियान में ही एक बाग लगा हुआ है और ये लगाया है इस बाग से निशान है। इसने इसको भी बाग बाग कर दिया और इसको देखकर मेरा दिल भी बाग बाग हो गया। अब आगे चलते हैं जी और आपको बताएंगे कि ये जो रोड आप देख रहे हैं इस पे भी इस वेलफेयर सोसाइटी जो है इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरा मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान है। ये पीछे आपका एक बहुत बड़ा नाला बना हुआ है। जी जी। इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। जी जी। इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं? ये नाला तो सही बना हुआ है, खर्चा सही किया है हुकूमत ने। अभी भी जो हुकूमत ने इधर सफाई की थी काफी रुपए उन्होंने लगाए थे ना, लेकिन ये मोहल्ले वाले का भी बहुत कसूर है। ये खुद ही इधर आन के कचरा भी फेंक देते, नाला बंद हो जाता है, फिर बोलते पानी आ गया। अहले मोहल्ला को भी चाहिए इस नाले की खुद भी देखभाल करे ना। इधर आप देखे अभी हुकूमत ने सफाई की है। इसमें ये शापर में गंद बांध कर उसको हम गट दे देते हैं और फिर नाले में फेंक देते आप क्या कहेंगे? ये गलत करते हैं ना, अहले मोहल्ला गलत करता है। वो जगह बनी हुई है, अभी तो हुकूमत की तरफ से उठाया जा रहा है कचरा, लेकिन ये फिर भी इस नाले में फेंक रहे हैं। लेकिन असल मेरा मकसद जो है और मुद्दा जो है जिसके लिए आज मैंने टाइम निकाला है वो ये नाला है जो मेरे यहाँ पर रहने वाले बच्चों के लिए जो कि इतने वेलफेयर माइंडेड हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बहुत बेहतरीन एक नज़्म ज़ब्त के साथ एक सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। लेकिन इनके करीब ये जो नाला है ये बहुत सारे मसाइल की जड़ है और इससे इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। डिस्कस करेंगे जी बड़ी डिटेल से। और वो ये है कि सबसे पहले तो मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं इस इलाके के तो वो अपने शापरों में अपना गंद डालकर उसको बांध कर 2-3 गट दे के फिर वो इसमें फेंकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। और उसके बाद ये जो गंद है ये चूँकि 99 साल इसकी लाइफ है, अब 99 साल तक ये गट इसी तरह मौजूद होगा और ये मेरे बच्चों को नुकसान देगा। तो इसका एक प्रॉपर हल यहाँ पर मौजूद नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो नाला बना हुआ है, नाला तो एज ए होल बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है, मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन इसमें टेक्निकली या आप जब देखेंगे तो इसमें एक मसला है और वो ये है कि इसके दरमियान में ये जो दीवार चुनी गई है तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 किलोमीटर का रास्ता है, शायद आगे जाके देखेंगे कि ये पूरी एक दीवार 2 फुट की या 2.5 फुट की दीवार है और इसकी ऊंचाई कम से कम कोई 8-9 फुट होगी तकरीबन। इस पे जो सरमाया लगा है, इस पे जो टाइम लगा है, इस पे जो एनर्जी लगी है, इस पे जो मटेरियल लगा है, वो सारा जो है वो मुल्क और कौम की मैं कहता हूँ कि एक नुकसान हो गया। लेकिन इससे इस पानी का जो फ़्लो है उसमें एक ब्रेक लग रही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले मकीन हैं उनका पानी ख़राब हो रहा है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं और मज़ीद फैलने का ख़तरा भी है। लेकिन यहाँ पर खिलाफ मामूल वो साइड जो है वो नीचे है और यहाँ पर इस जो पुली बनाई है ये पुल तो ये इसका जो बेस है बेड है वो ऊपर डाला गया है। दूसरी बात ये है यहाँ से आगे जितना भी ये नाला है इसको ढक दिया गया है और इसको तंग कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर जितना भी पानी है उसका फ़्लो इंतहाई प्रेशर के साथ आता है और यहाँ पर फिर एक सैलाबी सूरत हाल बनती है। अच्छा जनाब, ये वो नाला है जो मैं आपको बैक साइड से दिखाते हुए यहाँ तक ला रहा हूँ और इस पर जो नाला जो ढका गया है उसके ऊपर जो ढकने लगाए गए हैं तो वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो ये इंजीनियरिंग की बिल्कुल आखिरी हद है और इसी तरह वो भी है, बल्कि ये सिर्फ नहीं बहुत सारे जितने भी यहाँ पे इसके ऊपर ढकने लगाए गए हैं वो इसी तरह है। और ये मेरे जो इंजीनियर्स हैं उनकी इंजीनियरिंग की बिल्कुल आखिरी हद है और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस तरह की इंजीनियरिंग आपको माशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगी। ये उस नाले का बिल्कुल एंड है जो नाला मैंने आपको स्टार्ट से दिखाया था जिसकी चौड़ाई आई थिंक कि कोई 20 फुट या इससे भी ज़्यादा था। अब आगे इंजीनियरिंग की ये जो आखिरी हदें हैं जो मेरे पाकिस्तान के अटक में बिल्कुल उसकी हदें ख़त्म हो रही हैं और 21 तोपों के बजाय मेरा दिल कर रहा है कि इन इंजीनियरों को 45 तोपों की सलामी दी जाए कि पीछे से खुला हुआ नाला आगे से आकर तंग होकर जब इसकी ये सिचुएशन बनेगी तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इसको पिछले पानी के प्रेशर को आप जब डबल करेंगे बल्कि 3 हिस्सा ज़्यादा करेंगे तो उसकी क्या सिचुएशन होगी? ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर आकर इन्होंने
इस रोड को, इस नाले को इतना तंग किया है। और दूसरी मज़े की बात ये है, बात इधर ही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ पे ये जो दरमियान में दीवार है ये कम से कम 4 फुट इन्होंने चौड़ा बनाया हुआ है। ऊपर से 4 फुट है, नीचे से कम 5 फुट है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये प्रेशर जब आप डेवलप करेंगे तो इसकी सैलाबी सूरत हाल नहीं बनेगी और ये यहाँ पर इलाका मकीनों को नुकसान नहीं देगी, तो क्या ये इसको फ़ायदा देगी? ये चीज़ मेरी समझ से क्या बल्कि बहुत बड़े बड़े शायद साइंसदानों की समझ से भी बाहर होगी। ये जनाब मिर्ज़ा का महल्ला चिट्टी मस्जिद, और इसके साथ जो नाला बनाया गया है उसकी नीचे की सूरत हाल अगर आप देखेंगे तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि अक्सर जगहों पर ये नाला इस तरह से और ऊपर से इसको। इस तमाम नाले को देखने के दौरान ज़हन में बात सिर्फ एक ही आई, और वो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुदरती कानून के मुताबिक ये नाला पीछे जितना चौड़ा था आगे इसको उससे ज़्यादा चौड़ा किया जाए ताकि इस पानी की निकास में आसानी हो। दूसरी बात ये कि यहाँ के अवाम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप अपने गंद को शापरों में डालकर उसको 2 गट दे के इस नाले में मत फेंकें, क्योंकि इस शापर की लाइफ है 99 साल, और जब 99 साल के बाद ये जाके ख़त्म हो गए तो उस वक़्त तक आपके शहरों, आपकी गलियों, आपके नालों की हालत जो है वो गैर हो चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।